नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और हम आपसे आशा करती हूं मैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं फिलहाल इस वीडियो में यूपीपीएससी की, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो 12 अक्टूबर को है। और यहाँ पर जो मैं आपको सीरीज देने वाली हूँ वो आर्थिकी से है, जिसमें भारत और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं, आंकड़ों इत्यादि इत्यादि को इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर, चाहे परिवहन क्षेत्र हो, योजनाएं हो, राष्ट्रीय आय हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, कृषि उत्पादन, उद्योग क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, जो बजट आपका आता है, आर्थिक सर्वेक्षण हो, यूपी का बजट स्पेसिफिकली, एक नेशनल और एक यूपी का बजट इसमें दिया गया है। और इसमें इसके बाद जो है वैश्विक सूचकांक को इसमें दिया गया, बागानी फसलें, पशुधन, सेरिकल्चर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, खनिज परिदृश्य हो गया, सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के आंकड़े और भारत की जनगणना 2001 से तुलनात्मक इससे अध्ययन दिया गया है। और मैं आपको क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई एम सेइंग दिस कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अपना प्रीवियस ईयर के कुछ नहीं तो 5 से 7 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो वन लाइनर फैक्ट है। और आपका दोपहर को 12 बजे वो क्लासेस अभी ये आपको रेगुलर मिलेंगी, लेकिन आज थोड़ा सा आधा घंटा आपको लेट मिल रही है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत की वजह से थोड़ा शूट नहीं हो पाई है। इस वजह से दोपहर को 12 बजे मंडे टू सैटरडे आपको ये क्लास रेगुलर मिलेगी। मतलब दोपहर को जो हम 12 बजे करते थे, आपको याद है ना, जो दोपहर को 12 बजे मंडे टू सैटरडे क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम यूपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़े, उन करंट अफेयर्स को पढ़ने के साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी लगा रहे हैं करंट अफेयर्स बेस्ड। उसी में आज आपका पार्ट 1 आर्थिकी का हम पढ़ेंगे और जो है इसके बाद हम मंडे को पार्ट 2 को पढ़ेंगे, यानी कि 2 पार्ट में आपको ये पूरा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। माफ़ी चाहती हूँ, मुझे यहाँ पार्ट 1 लिख देना चाहिए था, पर कोई नहीं, आप इसको समझ जाएंगे। पार्ट 1 हम यहाँ पढ़ेंगे, कल के वीडियो में आप समझ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है संकल्प से सफलता, तो टाइप करिए संकल्प से सफलता यूट्यूब पर, उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की कर रहे हों या यूपीपीएससी की कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे लाइव में, जिसमें न्यूज़पेपर, करंट अफेयर से संबंधित जितना भी कंटेंट हो सकता है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपको वहाँ मिलता है। और स्टैटिक पोर्शन और जीएस के चारों पेपर के सिलेबस के साथ कनेक्ट करके उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो कर सकते हैं, सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। इसके बाद मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है शिल्पी वर्मा, इसको ज़रूर फॉलो करें टेलीग्राम पे जाके, तो ये आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे की बात करें, अगर हम आज यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो आर्थिकी, इसमें भारत और विश्व से संबंधित सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से? थोड़ा सा और जूम इन कर दूं क्या? ऐसे ठीक है? ऐसे दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, ऐसे ठीक है ना? ठीक है, ऐसे है ना? सितंबर 2024 से आप देखेंगे सितंबर 2025 तक का आपका कंटेंट इसके अंतर्गत दिया गया है। अगर हम राष्ट्रीय बात करें, आज नेशनल की, एक बार देख लीजिए, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे जो जिनसे प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ तक स्पष्ट है? देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है कि इन्होंने भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र, जिसको एआईसी कहा गया है, उसका उद्घाटन अबू धाबी यूएई में किया गया है। तो अगर पहले जैसे पूछा जाए कि पहला कहाँ किया गया है, तो थोड़ा सा हमें याद रखना है क्योंकि उससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो था 8 सितंबर को, इसके अवसर पर इसी के संदर्भ में कह रहे हैं कि कब लॉन्च किया गया ये, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है 8 सितंबर को, इसके अवसर पर इन्होंने देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर जो है 2023-24 में कितनी हो गई है? 80.9%। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो 2011 में 74% थी देश की साक्षरता दर, राष्ट्रीय साक्षरता दर, और लेकिन जो अब 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है? यहाँ पर 80.9% हो गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद सितंबर 2025 में लेवीज ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड, हालांकि आलिया भट्ट को किया है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। सितंबर 2025 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जो हैं उन्होंने
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में अंगीकार 2025 अभियान को शुरू किया गया। तो अंगीकार 2025 किससे संबंधित है? ये वन लाइनर फैक्ट्स का मतलब होता है कि शॉर्ट में आपको बड़ा कंटेंट समझ आता है कि वहां से प्रश्न बनता ही बनता है। जैसे कि पूछा जाए अंगीकार 2025 किससे संबंधित है, तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है 2.0 से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक जैसे ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJM ढिल्लन। तो अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे बहुत चर्चा में रहा है, बहुत गंभीर मुद्दा जो था हमारे देश में देखा हमने हुआ है। ठीक है, तो उनका उससे संबंधित जो है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान के लेखक है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लन। तो याद रखना है क्योंकि करंट से संबंधित था तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारा करंट में ही है, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद किसे 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई गई? CP राधाकृष्णन को। तो ये हमने पढ़ा था जब करंट अफेयर्स पढ़ा था, तो उसमें भी पढ़ा था, है ना, क्योंकि 12 सितंबर 2024 से 25 तक का करंट इसमें दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्या यहाँ पर कह रहे हैं, अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इंदौर रहा है, मध्य प्रदेश। याद रखना है स्वच्छ वायु कार्यक्रम में इंदौर जो है फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट रैंक में रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर समझ आ रहा है? नहीं समझ आए तो पूछेगा और सुनते रहिए, इसको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा का अनुवादक किया है? आदिवाड़ी। अभी शुरू किया गया था, भील जनजाति को कॉन्टेक्स्ट में रखकर इसको शुरू किया गया था। ये भी मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस में पढ़ाया है, तो मोस्टली आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको रात को 8 बजे लाइव क्लासेस में पढ़ाया है, उसमें ये चीज़ें भी हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला तो कथन ये एक अपने आप में एक आंसर है, 8 सितंबर को। ठीक है, इसमें क्या हुआ, देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला कौन सा राज्य है? आपका हिमाचल प्रदेश है। क्लियर है? इसके बाद अगस्त 2025 का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर राफे M5 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? वो नाम है नोएडा, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? इसका 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोवग्य ने भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, बस याद रखना है कहाँ किया? राजगीर, नालंदा, बिहार में किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर कहाँ पर किया? देखिए रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हो सकता है भूटान भी आपको एक ऑप्शन दे दे, पर भूटान नहीं होगा, उसका आंसर होगा राजगीर, नालंदा, बिहार में है। यहाँ तक क्लियर है? आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान में किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? समहिता SAMHITA। ठीक है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 में देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया। उसका नाम है विक्रम 3201। इसको 5 स्टार लगा लीजिए, यहाँ प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, इनसे प्रश्न जरूर बन सकता है, किससे? सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया गया? विक्रम 3201। ये भी मैंने अपनी लाइव क्लास में पढ़ाया है। तो जो लाइव क्लासेस रात को मैं मंडे टू फ्राइडे 8 बजे लेती हूँ, उसमें करंट अफेयर्स को न केवल न्यूज़पेपर से बल्कि गवर्नमेंट की अलग अलग साइट से भी कलेक्ट किया जाता है, जैसे PIB हो गया, एयर इंडिया, आपका ऑल इंडिया रेडियो हो गया। ठीक है, तो वहाँ से लिया जाता है। तो वो ये कंटेंट आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर मेरे साथ, उनको पता है कि वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित है? बिहार में गठित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उस हिस्से पर चलते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस बुक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी के लिए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर
करगे गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है, जिसके लिए केंद्रीय अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की, वो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो संबंधित है वो इससे संबंधित है। करगुट्टा पहाड़ी पर ये चलाया गया था नक्सल विरोधी अभियान के लिए। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट, 1 2 3, किससे संबंधित है, नक्सल विरोधी अभियान के लिए। ठीक है, कहाँ पर, करेगुट्टा पहाड़ी पर, बस ये चीज याद रखनी है। ठीक है, सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानक राजदूत नियुक्त किया है, कृति सेनन को किया है। ठीक है, इसके बाद 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में भारत को शीर्ष स्थान पर घोषित किया गया है। किसको, भारत के किस शीर्ष स्थान को घोषित किया गया है इस पोजीशन पर, IIT मद्रास को किया गया। किसमें, इंस्टीट्यूट रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान पर अगर भारत का कोई संस्थान है तो वो IIT मद्रास है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से, पहली चीज तो पहला गिद्ध संरक्षण कहाँ पर, असम में, अपने आप में एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरा क्या है, किस नाम से लॉन्च किया, द वल्चर नेटवर्क से। पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ, असम में, और किस नाम से, द वल्चर नेटवर्क के नाम से शुरू किया गया है। 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, नोएडा UP में किया गया है। इसके बाद 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है, साड़न गुजरात में किया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मार्केट से बुक खरीद लीजिए तो ज़्यादा आसानी होगी। तो साथ साथ में पढ़ते रहेंगे तो और समझ आएगा। क्यों, ये समझ आएगा, उसमें भी सब कुछ वही लिखा है, पर समझ ये आएगा कि आखिरकार पढ़ने का तरीका क्या रखना है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना क्या है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। और MCQs देखिए, PYQs देखिए, तो आपको पता चलेगा मिसलेनियस और इन सब में कैसे यहाँ से कितने प्रश्न फंसे हैं इस प्रकार के पैटर्न पर। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। ठीक है, इसके बाद सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है, बोडोलैंड असम बना है। ठीक है, 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया, गुजरात स्थित NH48 पर 4C शुल्क प्लाजा पर इसको शुरू किया गया। ठीक है, कुछ कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना है। 2025 में हर साल किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, 23 सितंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिवस से कई बार 1-2 प्रश्न पूछ लेता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, मिजोरम ने। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, किसने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जो है, मिजोरम ने क्या किया है, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कि वहां पर उसने एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, और ये विधेयक, माफी चाहती हूँ, विधेयक पारित किया है जिसने, मिजोरम नाम है जिस राज्य ने किया है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, यानी कि नारी, फुल फॉर्म देख लीजिए, फुल फॉर्म से प्रश्न आता है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑफ वुमेन सेफ्टी NARI नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, कोहिमा है। सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, कोहिमा है। ठीक है, अगस्त 2025 में 3,629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, इससे आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, इसमें देखेंगे अगस्त 2025 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक इंडेक्स से प्रश्न आता है, हम सबको पता होना चाहिए। 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, अगला पेज पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोगों को।
ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग, आई होप दिख रहा है, हाँ। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया, ध्यान रखना, अब दारुमा गुड़िया उपहार में दी गई थी? जापान। तो मेन मुद्दा क्या याद रखना है कि दारुमा गुड़िया कहाँ से संबंधित है? जापान से संबंधित है। सितंबर 2025 में ओडिशा स्थित किस वन्य जीव अभ्यारण्य को एनटीसीए द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन को कहां पर आयोजित किया गया है? श्रीलंका में। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? प्रोजेक्ट आरोहण। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अभी देख रहे हैं, न्यूज में अभी बताया ही, अगस्त 2025 में शुरू किया गया है। इसको भी मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास में डिटेल में पढ़ाया है, रात को 8 बजे जो लाइव आती है, कि प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको सुविधा मुहैया कराई जाए सरकार के द्वारा, कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को उच्च से हायर एजुकेशन और इन सबसे संबंधित भी काफ़ी जो है लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 में किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? MiG-21 को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? ओडिशा ने लगा दिया। किसने? ओडिशा ने हरिजन शब्द पर, आधिकारिक संचार पर इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत के अगस्त 2025 से भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित की है? अमेरिका से। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। इसको हम काफ़ी हद तक आज ख़त्म करेंगे ताकि दूसरे पार्ट में एक और पार्ट देकर आपको इसको ख़त्म किया जाए। CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहाँ पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। आप देखेंगे अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR द्वारा देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है आपके इस टाइम? चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश की, उनकी संपत्ति कितनी है? 931 करोड़ रुपए है। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर है। इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग है 41वीं। तो विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जो है जिसमें भारत की स्थान है 41। ठीक है। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी। तो आदि कर्मयोगी किससे संबंधित है? आदिवासी समुदायों से संबंधित है। क्लियर है? ऐसे याद रखना है आपको, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाए ना तो इसको अभी से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो हफ्ते 10 दिन में आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, याद भी हो जाएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला कि सहरिया जनजाति में टीवी की उच्च दर का कारण आनुवांशिक है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। ठीक है। सहरिया जनजाति, अब ये हो सकता है चर्चा में रहे तो आपसे पूछ लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2025 को कहां पर ओंटा सिमरिया परियोजना, याद रखना है, ओंटा परियोजना सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है? गया जी, बिहार में किया है। ठीक है। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। अगस्त 2025 में प्रेस पंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को और थोड़ा सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? प्रेस सेवा पोर्टल। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा मिला है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर आपका इसमें और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में किन भाषाओं का, ठीक है, भाषाओं को शामिल किया गया? कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए इसको। ठीक है। कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्रवाई अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपकी 8वीं अनुसूची क्या कहती है? सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में अब वहाँ पर जो है सदन में कार्रवाई की जाएगी। 22 भाषाओं में अब ये उपलब्ध है। ठीक है। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान
संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? 75 अनुच्छेद को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 75 से संबंधित है। कोई मुझे बता सकता है आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? 74 और 75 दोनों। ठीक है। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया गया? गुवाहाटी, असम में। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 370 जो है आप देखेंगे, भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में फिल्म का चयन किया गया है ऑस्कर 2026 के लिए। उसका नाम है आर्टिकल 370। एक मूवी आई थी ना आर्टिकल 370, तो उसको ऑस्कर 26 के लिए यहाँ पर फिल्म का चयन किया गया ऑस्कर के लिए। क्लियर है। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने का पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया? केरल ने। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा दीजिए। केरल ने खुद को पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता पर जो है घोषित किया है। जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स में इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने। किसने? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली, तो मौली किससे संबंधित है? महिला आधारित फूड हब है, भारत का पहला उद्घाटन हुआ है मुंबई में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिन्यूएबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। क्लियर है। इसके बाद गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुण दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया था? महाराष्ट्र ने। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए गरुण दृष्टि के नाम से हो सकता है हम किसी और के साथ इसको कनेक्ट कर दे जब हमारे पास ऑप्शन हो। तो याद रखना है कि गरुण दृष्टि सोशल मीडिया का जो मिसयूज होता है उस पर निगरानी बनाने के लिए गरुड़ की जो निगरानी की तरह से उसको गरुण दृष्टि नाम दिया है। किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है। अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई है? हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर। भारत का पहला, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद आप देखेंगे 12 अगस्त 2025 को पश्चिम रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल, किसके द्वारा? मिशन रफ्तार पहल पश्चिमी रेलवे के द्वारा। इसके अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलो बोट विद्युत ट्रैक्शन सब्सटेंशन किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? अगर हम देखें तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से, क्योंकि आप देखेंगे जो आपका इंडिपेंडेंस डे था उसके अवसर पर रेड फोर्ट पर प्रधानमंत्री ने घोषित किया था मिशन सुदर्शन चक्र। वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए इसको। मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है ये, और इसको स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च किया गया था एक तरीके से, इसके बारे में अवगत कराया गया था। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव में घोषित किया? महाराष्ट्र ने किया है यहाँ पर। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान जो इसरो है उसने नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में। तो ये देख लेना है। हाल के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन का संचालन किया? असम ने। अब यहाँ पर जितने ऑपरेशन, जितनी योजनाएं और इंडेक्स का नाम आ रहा है ना, उसको तो मतलब आप घोट के पी लीजिए, क्योंकि उससे कुछ प्रश्न बनते ही बनते हैं हर बार। अब जैसे ऑपरेशन फाल्कन दे देंगे और बहुत कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमने बस नजरों से गुजार दिया इसको। तो असम में जो है असम की राज्य सरकार ने इसको शुरू किया। किस लिए शुरू किया ऑपरेशन फाल्कन को? तो वो क्या इंपॉर्टेंट है? गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया है। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है, आप देखेंगे कि 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79th इंडिपेंडेंस डे समारोह में इस वर्ष की थीम क्या थी? नया भारत। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? सभासार। ठीक है। सभासार। अनंतनाग रेलवे स्टेशन को पहला रेलवे स्टेशन बना है कश्मीर घाटी में, माल ढुलाई को के लिए खोला गया है इसको। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन 2 रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी यानी कि 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल पूरा किया है? आपका चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन तक। ठीक है।
अब भरथरी नगर घोषित कर दिया गया है राजस्थान को, जिसका नाम ही, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, खैरथल तिजारा जो जिला था राजस्थान में, उसका नाम बदलकर भरथरी नगर कर दिया गया है, तो राजस्थान का जिला है ये। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति, विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया। किस योजना को लॉन्च किया है? इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, विधिक पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है। अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? आईआईटी पलक्कड़ ने। तो आईआईटी पलक्कड़ ने कौन सा पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है ट्यूटोज है। तो किसने किया है? आईआईटी पलक्कड़ ने किया है। स्पष्ट है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप और थोड़ा सा देखेंगे। अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की है? कवकयानो। अब जैसे यहाँ पर अगर ये चर्चा में बना हुआ है तो थोड़ा सा आप ये देख लेना कि भाई किलिमंजारो आपका कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए पर कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? 20% की। और क्या इंपॉर्टेंट है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैदराबाद में है, उसमें पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। जो बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दिशा अभियान शुरू किया गया है महाराष्ट्र। अब दिशा अभियान क्या है? तो ये दिशा अभियान है जो बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्र हैं उनको अच्छी पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दिशा अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ठीक है। किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? पंजाब ने। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? दिल्ली के विधानसभा में। प्रधानमंत्री मोदी ने किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? अजनी नागपुर से पुणे के बीच में। कहा? अजनी नागपुर से पुणे के बीच में। क्लियर है? पुणे के बीच में। अब इसके बाद थोड़ा सा इधर और देखते हैं। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। ठीक है। अब इसके बाद अगस्त 2025 में जोमैटो ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहरुख खान को बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना के लिए 8,0146, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि हर चीज़ भी नहीं पढ़ी जा सकती है। ठीक है। आगे बढ़िए। इसके बाद इसमें यहाँ पर है, क्लियर है ये आपको? हाँ ठीक है। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज भेंट किए? इंपॉर्टेंट है। फिजी को किए थे क्योंकि वहाँ पर जैसे आपदा आई है, त्रासदी आती है, तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम उनका ऑपरेशन भी चलाया गया था। तो लोबिया इसलिए भेजा जाता है, बहुत पोषक तत्व उसमें होते हैं। दूसरी चीज़, बहुत जल्दी उसको जो है उगाया जा सकता है, तो जिसके कारण से वहाँ पर लोबिया के बीज दिए गए हैं, अफोर्डेबल भी होता है। ठीक है। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया? राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में किया गया है। ठीक है। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? होप। अब होप का फुल फॉर्म याद रखना। अब ये होप क्या है? HOPE होप क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन जो है इसका फुल नाम है इस मिशन का। ये उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन का नाम है। ये तो सो कार घाटी लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। सो घाटी लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा अपना घर नामक एक अग्रणी पहल की शुरुआत की गई है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। अब देखिए कंफ्यूज क्या करेंगे, अपना घर का नाम दे देंगे और यहाँ पर अलग अलग मंत्रालयों के नाम दे देंगे, तो हमें याद रखना है किसके द्वारा है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अपना घर जैसा एक जो है पहल शुरू की गई है। और निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किस उपग्रह प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है? ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा
और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की, तो आपके उत्तर प्रदेश ने, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। एक योजना है जिसका नाम है औपचारिक विश्राम अवकाश योजना। ये भारत का जो है शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्या औपचारिक विश्राम अवकाश योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जिसको किस राज्य ने पहली बार शुरू किया है? सिक्किम ने शुरू किया है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है। देखिए, ऐसे याद करते हुए साथ में चलेंगे ना, और मैं ये नहीं कह रही कि वीडियो को एकदम नज़र गाड़ के ही देखना है। आप बैठ जाइए, कानों में ईयरफोन लगाइए, चलते फिरते सोते जागते इसको बस सुनते रहिए, रिकॉल होता रहेगा, क्योंकि रिकॉल होगा तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा और वहीं से आप प्रश्न ठीक भी करेंगे। ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश के सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया है? तेलंगाना को। अब भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है, कहाँ पर? आईआईटी मद्रास में। ठीक है। इसके बाद हेरिटेज ट्रेन को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई, जो 155 साल पुरानी पश्चिमी रेलवे लाइन पर चलती थी। वो कहाँ से शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश के पाताल पानी से कालागुंडा लाइन पर। ठीक है। इसके बाद हाल ही में पारिस्थितिकी पुनरुत्थान कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल शुरू की गई। गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों में इस विशाल शहरी वन को विकसित करने का पहल का नाम क्या है? मातृ वन पहल। तो कहाँ से कहाँ तक की गई, इसको देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है। देश की कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा है? दिल्ली विधानसभा, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्या परीक्षा पर चर्चा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ठीक है। प्रधानमंत्री के रेडियो पर जो प्रसारित कार्यक्रम हुआ है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है, परीक्षा पर चर्चा। ठीक है। अब इसके बाद किस महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर ने हाल ही में किस देश में अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इसको। ठीक है। वह पूर्व मध्यकालीन शासक जिसके सम्मान में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री ने स्मारक सिक्का जारी किया है, राजेंद्र चोल प्रथम के नाम पर। ठीक है। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में है? जबलपुर में। 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार दे दीजिए। पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ शुरू किया गया है? आपके यूपी में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया? सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर। महाराष्ट्र के नैपने पुल राज्य के किसी झरने पर बना पहला स्काई वॉक है ये। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? निसार। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है? निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्च्योर रडार। ठीक है। इसके बाद किस आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं? ध्यान रखना है, सोनाली मिश्रा जी। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी हैं? वो सीरिया को भेजी गई हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं थोड़ा इसमें। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों जैसे बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? वो है पंजाब। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारगाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई? काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत की पहली चारगाह जो है आपकी चारागाह पक्षी जनगणना है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में शुरू की गई है। वो कहाँ पर है? असम में। नेशनल पार्क से कई बार प्रश्न मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते रहे हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? बेंगलुरु में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? महाराष्ट्र ने की है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा और कंटेंट है तो देख लेते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या है कि 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑफ
फेरी सेवा का शुभारंभ किया गोवा ने। 18 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा औपचारिक रूप से ऑफिशियली महिलाओं के हेल्थ और उनके वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए, उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर देश का पहला महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है? शास्त्री भवन, नई दिल्ली में। तो महिला आरोग्य कक्ष किससे संबंधित है? हो सकता है आपसे ये पूछ ले रादर देन ये पूछने के कि वो कहाँ पर अवस्थित है। क्लियर है यहाँ पर? आइए, समझ आना चाहिए। कुछ नहीं समझ है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, कोशिश करेंगे उसको बेहतर तरीके से और आपको उसका डिलीवरी की जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस साइड में देखेंगे तो जुलाई में जारी क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के लिए छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर किसे घोषित किया गया है? दिल्ली को, ऐसा उनका मानना है, सर्वे में पता चला है। ओकला ग्लोबल स्पीड चार्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 26 पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर है स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है नीतू चंद्रा क्रांति प्रकाश झा के द्वारा। चुनाव जागरूकता को, चुनाव के अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए बिहार में चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने क्या शुरू किया गया है? प्रसिद्ध कलाकार को स्वीप SWEEP आइकन नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है कहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन के पहले भारत परिसर का उद्घाटन किया, गुरुग्राम हरियाणा में। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की गई है कर्नाटक में, किसके लिए? दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने राज्य में स्थित किस टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? कोयम्बटूर में एक्चुअली स्थापित किया गया है और जिसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें नीचे थोड़ा देखते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। यहाँ पर अब ये क्या है? यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर ये क्या है कि केरल में वह पुलिस स्टेशन जो हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है, आर्थकुल पुलिस स्टेशन बना है। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की गई? राजस्थान में। अब गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य देखा गया तो हाल ही में मध्य प्रदेश में इसको जो है संकटग्रस्त बिल्ली जिसको कैराकल कहा गया है, जो संकटग्रस्त है और सबसे दुर्लभ बिल्ली है, जंगली बिल्ली जिसका नाम है कैराकल को जो है मध्य प्रदेश के स्थित अभ्यारण्य में खोजा गया है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें हम, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, एक सेकेंड नीचे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया? सब लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ में, जो है आस्था को, जो कि मेरठ से है। ठीक है, क्लियर है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन की आधारशिला रखी, आनंद गुजरात में रखी है। ठीक है, इसके बाद सुकन्या सोनोवाल है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत, इनको चुना गया है। सुकन्या सोनोवाल जो कि असम से ताल्लुक रखती हैं। इसके बाद यहाँ पर इस पेज को थोड़ा सा और देखते हैं। जुलाई 2025 में, ठीक है, जुलाई 2025 में जारी ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान जो सेंटर है CREA, ये 2025 की पहली छमाही की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया? वर्नीहाट, जो कि असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है? सिक्किम को। कुछ डिफरेंट है तो आ सकता है। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? अमरावती में शुरू किया गया है। हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात बना है। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा से संबंधित पहल तलाश का उद्देश्य है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा और व्यक्तिगत विकास करना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के कंजर्वेशन और उनके संवर्धन के लिए हाल ही में किस पहल को शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है? पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको TKDL कहा गया है, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। स्पष्ट है? चलिए,
इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर जो है हाल ही में किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? आईआईटी रुड़की में। ठीक है, जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? असम के गुवाहाटी में। एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम के गुवाहाटी में। ठीक है, और ये एक्वा टेक जो ये पार्क का उद्घाटन किया गया, एक्चुअली क्या है? ये मत्स्य पालकों को एक एक्वापोनिक्स, बायोफ्लेक और सजावटी मछली प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगा। ठीक है, इसके बाद हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया? फाजिल्का, पंजाब में खोला गया है। अभी था चर्चा में ये। आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित की गई? चेन्नई में। तो ये याद रखना है, आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर? चेन्नई में पहल ये शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। और धर्म चक्रवर्ती क्या है? ये महाराज की जो जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में उन्हें धर्म चक्रवर्ती उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके बाद भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ हुई? कन्नूर, केरल में हुई है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है, शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगर पालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। किसको? ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। ठीक है, अब इसके बाद हम नीचे आते हैं और जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी के में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार। याद रखना, टुकड़ों में समझिए इसको। फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है। जून 2025 में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? द्वारका एक्सप्रेसवे के द्वारा। ठीक है, कौन सा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? त्रिपुरा। भारत सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने विथुर यानी कि बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, इसके हाल ही में किस संस्था द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट, किससे संबंधित है? ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई? भारतीय डाक विभाग के द्वारा ज्ञान पोस्ट शुरू किया गया, जिसमें सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनको सस्ती डिलीवरी के लिए शुरू किया गया ज्ञान पोस्ट को। ठीक है, क्या आप देखें 2025 में जारी QS यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में सबसे शीर्ष स्थान पर? IIT दिल्ली। वैश्विक रैंक इसकी 123 है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और इसमें हम देखते हैं आज। और एक सेकेंड, हाँ, हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया? इनको नियुक्त किया गया। खैर, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष पर पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? विशाखापट्टनम को। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिल्ली में, होलंबी कला। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है, वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। मैंने पढ़ाया है इसको रात में 8 बजे जो लाइव क्लास करंट अफेयर्स की आती है उसमें पढ़ाया है। IBCA की पहली महासभा का आयोजन 16 जून 2025 को कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली, भारत में किया गया है। इसमें 7 टाइप्स की जो बिग कैट्स हैं और उनको रखा गया है जहाँ पर उनके संरक्षण के लिए, और भारत में उसमें 5 बिग कैट्स पाई जाती हैं, 2 अन्य देशों में पाई जाती हैं। ठीक है, जून 2025 में किस राज्य ने प्रस्तुत अपने राज्य बजट का 8% हेल्थ के लिए आवंटित किया गया? जो भारत में सबसे ज्यादा है वो मिजोरम में है। ठीक है, सबसे ज्यादा मिजोरम में है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया? ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको स्पष्ट हो गया। चलिए थोड़ा सा और इसको देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच जो है इसके द्वारा जारी की गई है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 71वीं। जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स, ध्यान रखना है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 115वीं। और कितने देशों में? 163 देशों में। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पे स्टार लगा लीजिए, बिग स्टार।
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया में जो कुल 148 देशों की इस सूची में भारत का रैंक 131वां है। वेरी इंपॉर्टेंट। जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कल जो है माला को मुक्कल माला को किया गया है। तो आज के लिए हम इसको यहाँ पर इतना ही रखते हैं, और कल हम जब आएंगे, मेरा मानना है कि अगर आप लोग कहेंगे तो संडे को भी मैं इस वीडियो को एक पार्ट को अपलोड कर दूंगी। मंडे का वेट ही नहीं करना, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम कम बचा है। तो कल संडे है, तो कल कहेंगे तो कल संडे को भी मैं आपको इसको वीडियो को डाल दूंगी दोपहर को 12 बजे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अब टाइम कम बचा। अगर मैं मंडे को डालती हूँ पार्ट 2 तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगा। संडे को क्या थोड़ा टाइम मिलता है, तो आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो आपको संकल्प से सफलता यूट्यूब पर टाइप करना है। ठीक है, संकल्प से सफलता यूट्यूब पर ये नाम टाइप करना है, वो आ जाएगा जिसमें मेरा फोटो लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है। उसको सब्सक्राइब कर देना है। और ये इंस्टाग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम हैंडल है संकल्प से सफलता, इसको देख लीजिए। यहाँ पर फॉलो करेंगे तो चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, सबसे संबंधित आपको करंट अफेयर्स क्विज हो गया, ठीक है, एक रोज एक डोज, जिसमें आपको डेली एक पैक दिया जाता है, उससे प्रैक्टिस होती है, और भी सारे अपडेट्स मिलते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है शिल्पी वर्मा 22, इसको जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो सारे अपडेट्स, द हिंदू हो चाहे दैनिक जागरण हो या मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक हो, सारा आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के अपने इस वीडियो को, जिसमें आज हमने काफी कुछ कवर किया है, उसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने वन लाइनर फैक्ट्स में पार्ट 1 है। अगर आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी होगी तो मैं पार्ट 2 को भी अपलोड कर दूंगी संडे को, जो कि कल संडे है, दोपहर को 12 बजे। तो आप लोग की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। फिलहाल अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, निरंतर पढ़ते रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।